तो पहला जो स्टॉक बजिंग स्टॉक में आज बात करने लायक है उसकी अगर बात की जाए तो वो नाम आता है कोटक महिंद्रा बैंक का। आज कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक ब्लॉक डील हुई है, हालांकि ब्लॉक विंडो के अंदर ही सुबह ब्लॉक डील हुई थी और इस ब्लॉक में 3.5 करोड़ शेयर बिके, यानी कि 1.5% के आसपास का हिस्सा सुमितोमो ने बेचा है, रफली 6,000 करोड़ रुपए का, और ये हिस्सा डाला जाएगा यस बैंक के डील की वजह से। कैसे देख रहे हो जैन साहब आप कोटक महिंद्रा बैंक को? अच्छा देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक बहुत पहले से मनी मैनेजमेंट पे मैं देते आ रहा हूँ। लगभग 1650 रुपए के आसपास से 2200 का टारगेट कंप्लीट होने के बाद से मैं स्टॉक को अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंसोलिडेशन को रीटेस्ट करने नीचे आ रहा है। रीटेस्ट भी लगभग पूरा हो चुका है। 1950 था, 1970 पे चल रहा है। रीटेस्ट कंप्लीट हो गया, बट वापस से घूम के अप ट्रेंड बनाने में हो सकता है 4-6 महीने ले। तो अगर आपका नजरिया 2 साल का है तो आप 2700 का टारगेट पकड़िए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर में भी ट्रेड्स बन नहीं रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा इसको अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है ब्लू जेट का। इसमें भी आज एक ब्लॉक डील आया है। ब्लॉक डील 675 रुपये के दाम पर आई है, 8% डिस्काउंट पे ब्लॉक डील हुई है और करीब करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील है, जिसमें रिटेल का हिस्सा करीब 10% के आसपास है। ओएफएस है, 2 दिन के लिए शुरू हुआ है, ब्लॉक डील कह रहा है उसको मैं गलती से। 2 दिन का ओएफएस है, एक हिस्सा आज है और दूसरा हिस्सा कल है, और अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है तो 3.5% का ग्रीन शू भी यहाँ पे आ सकता है। आप क्या राय रखते हो ब्लू जेट में? सर स्टॉक बहुत खराब तो नहीं लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 970 का जो ब्रेकआउट फेल हुआ है उसका टारगेट 625 है। तो मैं अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच के अप्रोच में रखूंगा। बहुत ज्यादा नीचे आते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रेड भी डेवलप नहीं हो रहा है। तो आपको ब्लू जेट में वैसे तो प्रेशर है, लेकिन हो सकता है कल सेकंड जो ब्लॉक डील, मतलब सेकंड डे जो हो ओएफएस का, उसके बाद कुछ हलचल बनते हुए दिखाई पड़े, खास तौर से नाम आने के बाद। तो उस लिहाज से आप ध्यान दीजिएगा। आने वाले इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात की जाए तो अगला नाम जो है वो है ओरेकल फाइनेंशियल। कल ओरेकल के नंबर्स आए, नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे लेकिन गाइडेंस बहुत स्ट्रांग दी उन्होंने, और करीब करीब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत की है। इसमें 359%, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में 360% का उछाल है, प्लस क्लाउड पे करीब 144 करोड़ डॉलर की बातचीत की है। ये चीज़ 14,400 करोड़ डॉलर की, सॉरी, बातचीत की है। तो इसका एक इम्पैक्ट पेरेंट में हुआ और पेरेंट का इम्पैक्ट डोमेस्टिक कंपनी में हुआ। आप कैसे देख रहे हो इसको? सर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन थोड़ा सा और खींच के 9775 के आसपास तक मिल जाएगा। आज अभी तक 1061% वॉल्यूम राइज है। 9775 मेरे को आते हुए दिख रहा है। और उसके बाद अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 12,000 12,500 का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप ट्रेडर हैं तो आपका 9775, इन्वेस्टर हैं तो ऑल टाइम हाई ही आपका टारगेट है। ठीक है। इसके अलावा विक्रम सोलर, इसके नंबर आए और नंबर्स बढ़िया है खाली, और नंबर्स का रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। करीब करीब 80% रेवेन्यू बढ़ा, मुनाफा भी इनका 22 करोड़ से 133 करोड़ रुपए हुआ। एबिटा फ्रंट पे भी इंप्रूवमेंट है, मार्जिन भी इंप्रूवमेंट है, सब पैरामीटर पे यहाँ पे नंबर्स में इंप्रूवमेंट आया है। आप कैसे देख रहे हो इसे? 380 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर क्लोज करेगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगी इसमें। तो 380 देख लीजिए। अगर वो नहीं टूटता है तब तो सब चीज बढ़िया है। अगर वो टूटता है तो फिर थोड़ा सा खराब होगा। और वैसे भी 5-7-8 दिन का डेटा, इससे ज्यादा डेटा भी नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा बोलना मुश्किल है। तो 380 का लेवल है क्रूशियल, अगर वो निकलता है तो शायद यहाँ पर कुछ बदलाव होता हो दिखाई पड़े, मतलब क्लोजिंग आती है उसके नीचे। तो वाडीलाल इंडस्ट्रीज, जहाँ पर हिमांशु कंवर साहब कंपनी के पहले नॉन फैमिली सीईओ बने हैं, और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर से आए हैं, तो बाजार ने रिएक्शन ही पॉजिटिव दिया है। यहाँ पे क्या किया जाए? लग तो ठीक रहा है सर, ऊपर एक बार 6,490 तक जा सकता है, लेकिन कुल 9,800 का एवरेज वॉल्यूम है। 50 डे एवरेज वॉल्यूम 9,800 शेयर का है। तो लेना बेचना दोनों आपके लिए मुश्किल रहेगा। बिटा स्प्रेड बहुत ज्यादा रहेगी, इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा रहेगा। मैं तो नहीं करता। कुल 10,000 शेयर का भी वॉल्यूम नहीं होता है, तो मैं अवॉइड लिस्ट में डालता। बाकी चार्ट पे 6,499 ये ऑर्डर ब्लॉक है। वीकली का एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, 6499.5 ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ तक जा सकता है, बट कंप्लीट अवॉइड की सलाह रहेगी ड्यू टू इलिक्विड काउंटर। एक स्टर्लिंग एंड विल्सन को और देखिए, कंपनी को ऑर्डर मिला है जो करीब करीब 415 करोड़ रुपए का है। इस ऑर्डर के बाद शेयर में शुरुआती रिएक्शन तो आया था, लेकिन बाद में सस्टेन नहीं कर पाया। आप कैसे देख रहे हो? मेरे को स्टॉक अच्छा लग रहा है सर, लेकिन 286 रुपये अगर निकलता है तो मैं बाइंग देना स्टार्ट करूंगा 305 रुपये 80 पैसे के लिए। और अगर 306 के ऊपर ये स्टॉक टिक गया तब तो फिर ये स्टॉक 348 और 441 निकल जाएगा। तो एक बड़ा पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है।
बुलिश पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। निकलता है, ब्रेकआउट लेवल्स मिलते हैं तो मैं बाई दूंगा। ओके, एक बार कार ट्रेड को और देखिए। कार ट्रेड में भी जेएम फाइनेंशियल की तरफ से एक डाउनग्रेड आया है और डाउनग्रेड के बाद स्टॉक में एक बड़ा डिप था, अभी हम बात कर भी रहे थे। सो 8% नीचे तो लास्ट जो हमने देखा था वो है। क्या करना चाहिए कार ट्रेड में? सर वीकली चार्ट पे 21 हफ्ते की ऑलमोस्ट इनसाइड बार पैटर्न थी। 27 जनवरी को जो कैंडल बनी थी वीकली पे, ऑलमोस्ट 21 बार ने उसी के अंदर, मतलब हल्का ब्लिप ऊपर नीचे जरूर दिया है बट ऑलमोस्ट उसके अंदर ही काम किया। उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला आपको 1836 पे, तो 40 दिन में 45% नॉन स्टॉप मूव दिया है और फर्स्ट डे ऑफ करेक्शन है, एग्जिट कर लीजिए, ज़्यादा खुश रहेंगे। ओके, तो ये सारे शेयर जहां पर आज काफ़ी बज़ है, ट्रिगर है, जिनके आधार पर कुछ हलचल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। 11-12% नीचे कार ट्रेड आ गया आज के डाउनग्रेड के बाद। अभी थोड़ी पहले रिकवरी भी आई थी इसमें।